नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ में अमित झा। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है भागलपुर के नवगछिया से, जहां पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के भांजे की हत्या कर दी गई है। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के भांजे की हत्या कर दी गई है। लेकिन ये हत्या किसी अपराधी या किसी बदमाश या किसी गैंगस्टर ने नहीं की है, बल्कि ये हत्या नित्यानंद राय के दूसरे भांजे ने ही की है। जी हां, देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि आपसी विवाद में नित्यानंद राय के भांजे ने ही अपने भाई की हत्या कर दी है। देखिए, पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। भागलपुर में गुरुवार सुबह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के भांजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला नवगछिया के जगतपुर गांव का है। नित्यानंद राय के दो भांजे जयजीत यादव और विकल यादव में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद दोनों के बीच में गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी में विकल यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जयजीत यादव गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है गोलीबारी में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की बहन को भी गोली लगी है। घटना के बाद दोनों को इलाज के लिए भागलपुर के डॉक्टर एनके यादव के क्लिनिक में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने जयजीत यादव की हालत को नाजुक बताया है। देखिए, जानकारी के मुताबिक सुबह 6:30 बजे जयजीत यादव को पानी देने वाले नौकर ने बर्तन में हथेली डुबोकर पानी दिया। इसे लेकर विकल से उसकी कहासुनी हो गई। पहले भी दोनों भाइयों के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। विवाद बढ़ा तो विकल घर के अंदर से पिस्तौल ले आया और जयजीत के मुंह पर निशाना साधकर फायर कर दिया। गोली जबड़े के आर पार हो गई। इसके बाद जयजीत जमीन पर गिर गया। कुछ देर के बाद वो संभल कर उठा और विकल से भिड़ गया। उसने विकल के हाथ से पिस्तौल छीन ली और पास जाकर गोली मार दी। विकल की मौके पर ही मौत हो गई। परिजन उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जयजीत की हालत गंभीर बनी हुई है। ज्यादा खून बहने के कारण डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए बाहर भेजने की सलाह दी है। देखिए, जैसी ही घटना हुई उसके बाद एफएसएल की टीम जो है वो जांच में जुट गई है। गोलीबारी की सूचना मिलते ही नवगछिया पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच शुरू कर चुकी है। घटना की जानकारी मिलते ही रेंज आईजी विवेक कुमार ने नवगछिया एसपी को हालात का जायजा लेकर सुरक्षा के सभी उपाय करने का निर्देश दिया है। नवगछिया और परबत्ता पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एफएसएल की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। देखिए, सुबह हम लोगों को आज सूचना प्राप्त हुई कि परबत्ता में जगतपुर गांव में दो भाइयों में आपस में गोली चला दी है एक दूसरे पे। तो उसके बाद तुरंत ही एसएचओ को जैसी सूचना प्राप्त हुई, एसएचओ परबत्ता स्थल पे पहुंचे और बॉडीज़ जो हैं जो दोनों जिनको गोली लगी थी, घायल आदमी, उनको तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया था। और सूचना पर तुरंत ही एसडीपीओ भी हॉस्पिटल पहुंचे। एसएचओ भी वहाँ हॉस्पिटल में थे, जहाँ पर हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई कि एक जो घायल व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो गई है, एक अभी इलाजरत है। और इसी में ही जब ये झगड़ा फसाद हो रहा था तो जो दोनों भाई हैं, उनकी जो माता हैं, वो भी बीच में आई और उनके भी हाथ में गोली लगने की सूचना है। उनको भी हॉस्पिटल में इलाजरत हैं। तो जिसको गोली लगी है, जो मृत्यु हो गई है, उसका पोस्टमार्टम अभी कराया जा रहा है। बॉडी को भेज दिया गया है और सूचना पे मैं भी स्वयं घटनास्थल पर आई हूँ। हमने इसका निरीक्षण किया है। तो प्रथम दृष्टि यही आ रहा है कि नल को लेकर दोनों का बीच में झगड़ा फसाद हुआ, जिसमें वो बात इतनी बढ़ गई कि दोनों को एक दूसरे को गोली मारी, जिसमें एक की मृत्यु हो गई और एक अभी इलाजरत है। कितने बजे की घटना है? ये सुबह 8 बजे 8:30 बजे हम लोग को सूचना प्राप्त हुई है। तो उससे पहले 7 साढ़े 7। मृतक का नाम क्या है? देखिए, दोनों भाई हैं, एक है विश्वजीत और एक है जयजीत। मैम, पोस्टमार्टम कहाँ हो रहा है? भागलपुर में जेल में। किसका नाम? माँ का नाम अभी मैं पूछ के बताती हूँ। क्या कुछ इसमें पुलिस की रहेगी सर? देखिए, हम लोग बिल्कुल त्वरित एक्शन लिया गया है। एसएचओ और भी तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचे। बयान हम लोग दर्ज कर रहे हैं और जैसा बयान आएगा उसके आधार पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। मृतक केंद्रीय मंत्री का भांजा बताया जा रहा है मैम। जी, सूचना हम लोग को प्राप्त है। देखिए, कोई भी कांड होता है हम उसको एकदम
जैसे हर केस को सॉल्व किया जाता है उसी की तरह हम देख रहे हैं इसको भी। त्वरित कार्रवाई की गई है और इसमें जो फर्द बयान आएगा जो कि हमारे अनुसंधान में आएगा उसके आधार पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। घटनास्थल से कुछ मिला भी है मैडम? घटनास्थल से अभी घटनास्थल पर एफएसएल मौजूद है। एफएसएल भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा था, तो एक खोखा और एक गोली बरामद हुई है। बाकी अभी एफएसएल जो है जांच कर रहा है। जैसे ही कंप्लीट रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे हम लोग और कितनी कार्रवाई गोली चली होगी अंदाज? देखिए, इसको अभी कह देना प्रथम दृष्टया ठीक नहीं है। जो विक्टिम हैं दोनों, उनमें से एक को 2 गोली लगी है, एक को 1 गोली लगी है। तो ये उनकी बॉडी पर जो गोली लगी है, बट कितनी चली है वो प्रथम दृष्टया भी कहना मुश्किल है। वो थोड़ा अनुसंधान का पार्ट है, उससे पता चलेगा। हथियार से गोली चली उसके हथियार के लिए हम लोग अभी खोज कर रहे हैं। हथियार को भी हम लोग जल्द जब्त करेंगे। क्या लाइसेंस या था या कुछ? वो अनुसंधान का पार्ट है, वो हम लोग पता कर रहे हैं। जैसे हम लोग को पता चलेगा हम लोग उसको बताएंगे। तो देखिए, ये पूरा मामला जो है आपसी विवाद का है। जो नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, उनके जो दोनों भांजे हैं उनकी आपस में नहीं बनती थी और आज सुबह जो विवाद हुआ उसमें दोनों भाई एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए, जिसमें एक भाई की मौत हो चुकी है और दूसरा भाई गंभीर स्थिति में है और उसका इलाज चल रहा है।